आसनेन रुजो हन्ति। योग का अद्भुत समय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आसनेन रुजोहन्ति के माध्यम से चल रहे हठ योग ग्रंथ स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक पुनः पुनः अभिनंदन वंदन। और जिस तरह से हठ योग के मूलभूत आधार सिद्धांत स्तंभ के रूप में विख्यात यह ग्रंथ इस तरह से उस प्राचीन परंपरा का कहीं विलोप न हो जाए, किसी कारणवश यह परंपरा लुप्त न हो जाए, इस भय से ऋषियों के द्वारा इन शास्त्र योग ग्रंथों के माध्यम से उस ज्योति को प्रज्वलित रखने का प्रयत्न किया गया, जो कि आज हम सभी उसका आनंद रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग इस तरह से शिव संहिता नामक ग्रंथ का अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अंतिम पटल और अंतिम पटल में भी लास्ट की ओर हम लोग अभिमुख हैं। वैसे इसमें 200-250 से ज्यादा श्लोक हैं, तो थोड़ा सा यह सबसे बड़ा प्रकरण है, यह चैप्टर है, पटल है। इसमें 276 या फिर 77 श्लोकों के माध्यम से विभिन्न राजयोग संबंधित बातों का विघटन किया गया है। तो आइए हम समय को व्यर्थ न करते हुए अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं। तो हम लोग कल देखे थे 102 श्लोक पर्यंत मूलाधार, जिसे आधार पद्म से कहा गया है, यहाँ पर उस चक्र के स्वरूप, देवता, पंक्तियां, क्या अक्षर है, क्या बीज है, इन विभिन्न विषयों में हम लोगों ने जाना था। साथ ही साथ इसी चक्र के अब क्या एक विषय स्पष्टतया तो मैं नहीं कर सकता, यहाँ पर जो स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग का तात्पर्य होता है स्वयं भवति, जो स्वयं उत्पन्न हो। जैसे हम लोग बाह्य जगत में देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। हमारे काशी में विश्वनाथ विश्वेश्वर भगवान, केदारनाथ में स्वयं केदारनाथ भगवान, उज्जैन में महाकाल, ऐसे भीम शंकर, जितने 12 ज्योतिर्लिंग है ये सभी स्वयं प्रकट हुए, इसलिए इनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। एक और नाम इसी में कहा जाता है बाणलिंग। तो बाणलिंग को हम लोग लाते हैं, या फिर नर्मदा में प्राप्त होते हैं बाणलिंग, शिवलिंग, तो उनकी भी आराधना होती है। इनका महात्म्य ज्यादा है स्वयंभू लिंग का। तो उसी तरह से स्वयंभू लिंग इसी मूलाधार पद्म में कहा गया है। अब यहाँ पर तो स्पष्टतया नहीं कहा गया है, पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो मूलाधार पद्म है, कमल है, चक्र है, इसी कमल की जो पंखुड़ियों का जो मध्यस्थ भाग है, कमल का जो बीच वाला हिस्सा है, उसी में संभवतः यह स्वयंभू लिंग भी विराजमान है। और अब यहाँ पर देखिए स्वयंभू लिंग का निरूपण कर दी, आगे आपको बाण लिंग भी प्राप्त होगा, उसका भी विषय में भगवान शिव आगे बताएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, इस चक्र से ऊपर उठते हैं। दूसरा चक्र आपका है
स्वाधिष्ठान, उसके विषय में बताते हैं। कहते हैं द्वितीयंतु सरोजंच लिंग मूले व्यवस्थितम बादिलांतम च षड्वर्णम परिभास्वर षड्दलम। कहते हैं द्वितीयम तु सरोजंच, सरोज कहते हैं कमल को। तो द्वितीय जो कमल है वह क्या है, कहाँ है, तो बोले लिंग मूले व्यवस्थितम, जननेन्द्रिय है, तत्मूल प्रदेश में व्यवस्थित है, स्थित है। और बादिलांतम च षड्वर्णम, वह है आदमी जिसके ऐसा जो म फ ब, ये पवर्ग का तीसरा अक्षर ब से लेकर के लांतम ल पर्यंत, तो इसमें कितने वर्ण आएंगे आपके? 6। गिन लीजिए, ब भ प फ, हाँ, इसमें आपके आएंगे 6 वर्ण। ब भ म, प फ ब भ म, ये 3 हो गए पवर्ग के तीनों लास्ट वाले। ब भ म, फिर ल पर्यंत, तो या रा और ला, या रा ला, लास्ट में वह आता है, तो वह आपके मूलाधार में ही आ गया है, मूलाधार पद में ही आ गया है। तो कितने हुए? ब भ म 3, फिर या रा ला, ये 3 3 6, इसमें 6 वर्ण है। बादिलांतम अर्थात ब है आदमी जिसके ब से लेकर के ल पर्यंत, ल है अंत में जिसको, उसको कहते हैं बादिलांतम। तो आदि के सहित ल अंत पर्यंत 6 हुए। ब भ म य र ल, ये 6 वर्ण हैं। अब देखिए 6 वर्ण है और इसी में 6 पंखुड़ियां भी हैं, तो कहते हैं षड्वर्णम परिभास्वर षड्दलम। ये षड्दल मतलब 6 पंखुड़ियां, 6 दल, परिभास्वरम षड्वर्णम, जो कि 6 वर्णों से परिभाषित हैं, 6 वर्णों में द्योतित हो रही हैं। तो बताया द्वितीयंतु सरोजंच लिंग मूले व्यवस्थितम बादिलांतम च षड्वर्णम परिभास्वर षड्दलम। यहाँ द्वितीय सरोज है, कमल है, जो कि लिंग मूल में व्यवस्थित है, स्थित है। वह आदि से लेकर के ल पर्यंत, अर्थात व भ म य र ल, षड्वर्णम ये 6 वर्ण है। षड्दलम परिभास्वर, ये 6 दलों में परिभाषित है, 6 दलों में विभक्त है। अब आगे कहते हैं स्वाधिष्ठानाभिधम तत्तु पंकजम शोण रूपकम बाणाख्यो यत्र सिद्धोस्ति देवी यत्रास्ति राकिणी। स्वाधिष्ठानाभिधम तत्तु, तत्तु स्वाधिष्ठान अभिधम, ये जो चक्र है दूसरा, इसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान नाम से अभिहित है, कथित है। इसका नाम क्या है? तो बोले स्वाधिष्ठान, नाम बता दी। पंकजम शोण रूपकम, ये जो पंकज है, कमल है, कैसा है इसका रूप? तो बोले शोण रूपकम। शोण मतलब, शोण शब्द कई बार आया है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए, तो दिमाग में बैठा लीजिए। शोण मतलब होता है रक्त, लाल। तो शोण रूपकम अर्थात जो लाल कलर का है, जिसका रूप लाल है। और बाणाख्य यत्र सिद्धः अस्ति, बाण आख्या मतलब नाम वाले, तो बाण नाम वाले यहाँ पर सिद्ध वास करते हैं। इस चक्र द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र में बाण नामक सिद्ध का वास है, ये भी हमें ध्यान रखना है। देवी यत्र राकिणी देवी अस्ति, देवी यत्र अस्ति राकिणी, और इस चक्र की जो देवी है अधिष्ठात्री, वह राकिणी नाम वाली है। तो ये चक्र का नाम क्या है? स्वाधिष्ठान बता दिए, कहाँ व्यवस्थित है? जननेन्द्रिय के मूल में,
और इसमें कौन कौन वर्ण है? तो बादिलांतम च षड वर्ण, ब से लेकर के ल पर्यंत 6 वर्ण है। षड दलम, 6 इसमें दल है। और इसका कलर रूप स्वर्ण रूप है, लाल कलर रक्त कलर का है। और यहाँ पर 2 बातें हर एक जगह आपको मिलेगी, उसमें कोई न कोई सिद्ध का निवास होगा, कितनी पंखुड़ियां हैं, ये सभी उसमें बताए गए। और कोई न कुछ का अधिष्ठात्री देवता होगा। तो यहाँ पर बाण नामक सिद्ध का निवास है और राखिड़ी नामक देवी इसके अधिष्ठात्री देवी हैं। ये चक्र के विषय में बताए, स्वरूप हुआ ये चक्र। आगे बताते हैं, तो यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वाधिष्ठानारविंदकम तस्य कामांगना सर्वा भजन्ते काममोहिताः। बोले, यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वाधिष्ठान रविंदकम, स्वाधिष्ठान अरविंदकम, यह सदा दिव्यम अरविंदम, दिव्यम स्वाधिष्ठान अरविंदम, यह सदा ध्यायति, जो इस दिव्य स्वाधिष्ठान अरविंद अर्थात स्वाधिष्ठान पद्म का सदा ध्यान करता है, ध्यायति अर्थात ध्यान करता है। कहते हैं, तस्य कामांगनाः सर्वा भजन्ते काममोहिताः, अर्थात काममोहिताः तस्य सर्वा काममोहिताः कामांगनाः काममोहिताः भजन्ते, अर्थात कामांगनाएं काम से व्यामोहित होकर के भजन्ते, उसका भजन करते हैं, अर्थात उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। तो ये चीज बताया यहाँ पर, तस्य कामांगनाः सर्वा भजन्ते काममोहिताः, काम से व्यामोहित होकर के कामांगनाएं सुंदर स्त्रियां उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। आगे कहते हैं, विविधं चाश्रुतं शास्त्रं निशंको वै वदे ध्रुवं सर्वरोग विनिर्मुक्तो लोके चरति निर्भयः। विविधं चाश्रुतं शास्त्रम, विविध प्रकार के जो अश्रुत शास्त्र है, अर्थात जिन शास्त्रों को उसने पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, ऐसे शास्त्रों को भी निशंकः वै वदे ध्रुवम, शंका रहित होकर के। कई बार तो हम लोग पढ़े रहते हैं जो उसमें शंका रहती है। अभी हम या आप लोगों को पढ़ाएंगे शिवमिता, आप लोग पढ़ तो ले, इसमें बहुत सारी शंकाएं रहेंगी। कुछ लोग होते हैं पूछ लेते हैं, कुछ लोग शंकावश, शंका कोई नहीं पूछते तो और शंका में चले जाते हैं। 1 लीटर तो शंका से हम सभी व्यामोहित रहते हैं। पर यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र के ध्यान में तत्पर ऐसा जो साधक योगी है, वह इस चक्र के ध्यान के फलस्वरूप अश्रुत शास्त्र को भी, जिस शास्त्र को उसने सुना नहीं है, उसमें देखिए उसकी इतनी गति हो जाती है कि निशंकः वै वदेत् ध्रुवम्, तुरंत जो है वह निशंका पूर्वक, शंका से रहित होकर उस शास्त्र को बोलने लगता है। आगे कहते हैं, सर्वरोग विनिर्मुक्तः, सभी प्रकार के रोगों से विनिर्मुक्त होता हुआ लोके चरति निर्भयः, लोक में संसार में विचरण करता है। किस तरह से? निर्भयः, निर्भयता पूर्वक संसार में विचरण करता है, ये बताए। आगे कहते हैं, मरणं खाद्यते तेन सखेनापि न खाद्यते तस्य स्यात् परमा सिद्धिः अणिमादिगुणं प्रदा। बोले, मरणं खाद्यते तेन, स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यानाभ्यासी साधक इतना परिपुष्ट हो जाता है कि मरणं खाद्यते, मरण अर्थात मृत्यु को भी समाप्त कर जाता है।
तात्पर्य क्या हुआ, मृत्यु को भी जीत लेता है। और सकेनापि न खाद्यते, वह किसी और के द्वारा जीता नहीं जाता, वह अजय हो जाता है, अजेय हो जाता है। और तो बोले तस्य स्यात् परमा सिद्धि, इतना ही नहीं, उसे परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। परम सिद्धि कौन है, तो बोले अणिमादि गुण प्रदा, अणिमादि जो भिन्न गुणों को प्रदान करने वाली सिद्धियां हैं, महासिद्धियां हैं, परम सिद्धियां हैं, वे अष्टविध सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। आगे कहते वायु संचरते देहे रसविद्धिर्भवे ध्रुवम् आकाश पंकजल गलत पीयूषमपि वर्धते। बोले वायु संचरते देहे रसविद्धिर्भवे ध्रुवम्, वायु का संचरण जो है उसके शरीर में बहुत सुंदर तरीके से होता है, जिसके कारण रस विद्धि भवे ध्रुवम। रस जो षड रस है, हमारे अंदर जो विभिन्न धातुएं हैं, उन सभी का संचार रस वृद्धि भवे ध्रुवम, रस में वृद्धि होती है। रस में वृद्धि होने के कारण एक एक क्रम से रस, रक्त, मांस, मज्जा, एक एक क्रम है, रस ही रक्त बनता है, तो एक एक क्रम कैटेगरी उसकी बढ़ती जाती है। तो बोलते हैं उसमें भी वृद्धि होती है, रस में भी वृद्धि होती है। आकाश पंकज, आकाश पंकज गलत पीयूषमपि वर्धते, आकाश पंकज से स्रवित जो पीयूष है, अर्थात सुधाकूप से स्रवित जो पीयूष है, हमारे सुधाकूप से जो चंद्र से स्रवित गिरता हुआ झरता हुआ अमृत है, जो कि हमारे सूर्य कुंड में गिरता है। बोले पीयूषमपि वर्धते, वह पीयूष की भी मात्रा बढ़ जाती है, वह अमृत की भी मात्रा बढ़ जाती है। अब आगे कहते हैं, तो ये इतने श्लोकों में आपके द्वितीय चक्र का वर्णन किए। अनंतर बोलते हैं तृतीय चक्र के विषय में, जिसका आप सभी नाम जानते होंगे, मणिपुर। इसके विषय में कह रहे हैं, तृतीयं पंकजं नाभो मणिपूरक संज्ञकम् दशारण्डादिभान्तारणं शोभितं हेमवर्णकम्। तृतीयं पंकजं नाभौ, ये जो तीसरा कमल है, तीसरा जो पंकज है वह कहाँ है, तो बोले नाभौ, अर्थात नाभि में, नाभि प्रदेश में स्थित है। और क्या है, तो बोले मणिपूरक संज्ञकम, इसी चक्र को मणिपूरक, इस चक्र की संज्ञा मणिपूरक है, अर्थात इस चक्र को मणिपूरक नाम से अभिहित किया जाता है। और दशारण्डादिभान्तारणम, दश अरम, दशारम अलग अलग करेंगे, दश अरम, दशारम, और डादिफान्तारणम, दश अरम। अब देखिए, दश मतलब होता है 10, 10, अरम मतलब होता है पंख, पंखुड़ी। तो ये इसमें 10 पंखुड़ियां हैं। और क्या है, तो बोले फादि डादिफान्तारणम शोभितम हेमवर्णकम। अब देखिए इसमें 10 अरम मतलब पंखुड़ियां हो गई, तो 10 पंखुड़ियां हैं। 10 पंखुड़ियां हैं तो 10 अक्षर भी होंगे। तो 10 अक्षर कौन कौन है, तो बोले ड से लेकर के फ पर्यंत, जो टावर्ग का आपका ट ठ ड तीसरा अक्षर है, ट ठ ड, तो तीसरे अक्षर से लेकर के फ पर्यंत, तो गिन लीजिए, ड ढ ण त थ द ध न, तवर्ग पूरा आएगा, और प फ। तो ये कितने हुए, ड ढ ण 3, त थ द ध न 5, 3 5 3 8, और प फ ये 8 2 10। इस तरह से 10 वर्ण जो है इसमें 10 पंखुड़ियों में समाहित है। आगे कहते हैं शोभितम हेम वर्णकम, ये 10 वर्ण जो है हेम वर्ण अर्थात सोने की तरह चमकते हुए इन पंखुड़ियों में 10 आरंभ में, दशारंभ में शोभित है, शोभा को प्राप्त कर रहे हैं।
श्रेयं पंकजम नाभौ मणिपूरक संज्ञकम दशारम दादिफांतारणम शोभितम हेम वर्णकम। तृतीय जो पंकज है, कमल है, वह नाभि में स्थित है, जिसको मणिपूरक कहते हैं। और इसमें 10 पंखुड़ियां हैं, ड से लेकर के फा पर्यंत। ड ढ ण 3 त थ द ध न 5 और प फ पूरे मिलाकर के 10 पंखुड़ियों में ये 10 अक्षर जो है, वर्णम अर्थात ये 10 वर्ण जो है शोभित है। किस तरह से शोभित है? बोले हेम वर्णकम। हेम सोने की चमकते हुए वर्ण की भांति ये सभी शोभा प्राप्त कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, रुद्राख्यो यत्र सिद्धोस्ति सर्वमंगलदायकः तत्र स्थालाकिनी नाम्नी देवी परम धार्मिकी। बोले रुद्र आख्यः यत्र सिद्ध अस्ति, जहां पर रुद्र नाम वाले सिद्ध हैं और सर्व मंगलदायक, सभी प्रकार के मंगल कल्याण के दाता है, प्रदाता है, ऐसे रुद्र नाम वाले सिद्ध यहाँ पर निवास करते। चक्र में रुद्र नामक सिद्ध का निवास है। और देवी कौन है? तो बोले तत्र स्थालाकिनी नाम्नी देवी परम धार्मिकी, धार्मिका। यहाँ पर लाकिनी नामक देवी है जो निवास करती है। इन देवी के विषय में बताया कि परम धार्मिका, ये परम धार्मिक स्वरूप वाली है। परम धार्मिक ये देवी लाकिनी है, जो कि यहाँ इस मणिपुर चक्र में निवास करती हैं। ये स्वरूप हुआ आपके मणिपुर चक्र का। आगे कहते हैं, तस्मिन् ध्यानम सदा योगी करोति मणिपूरके तस्य पाताल सिद्धि स्यात् निरंतर सुखावह। तस्मिन् ध्यानम सदा योगी करोति मणिपूरके। इस मणिपूरक चक्र का योगी सदा ध्यान करे, तस्य पाताल सिद्धि स्यात्, फलस्वरूप उसे पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत सारी सिद्धियां जिसमें से उसको पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। निरंतर सुखावह, और वह निरंतर सुख का वहन करता है, सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात निरंतर हमेशा सुखी रहता है। ईप्सितं च भवेन् लोके दुःख रोग विनाशनम कालस्य मुच्चनं चापि परदेह प्रवेशनम। और साथ में बोल रहे हैं, ईप्सितं च भवेन् लोके, लोक की, संसार की समग्र ईप्सित अर्थात जितनी उसकी कामनाएं हैं, मन में इच्छाएं, वो सभी पूरी होती हैं। और दुख रोग विनाशनम, दुख रोग जो कष्ट के मूल कारण है, उन सभी का विनाश हो जाता है। कालस्य वंचनं चापि, और वह काल की भी वंचना कर देता है। परदेह प्रवेशनम, बड़ी सुंदर बात, वह पर देह तथा दूसरे के देह में प्रवेश करने में भी सक्षम हो जाता है। पर कायक सिद्धि होती है, तो सिद्धि की भी प्राप्ति उसको हो जाती है। आगे कहते हैं, जाम्बू नदादिकरणम सिद्धानां दर्शनम भवेत् औषधि दर्शनं चापि निधीनां दर्शनम भवेत्। बोले जाम्बू नदी नदादिकरणम, जाम्बू नद कहते हैं स्वर्ण बना देना, तो कर्ण मतलब अर्थात स्वर्णीकरण। वहाँ कई लोग पहले ऐसे ऐसे महापुरुष होते थे, मिट्टी उठा के दे दिए, और व्यक्ति लेके गया, सोना हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां हमारे पुराणों में कथित है, पर हम लोग शंका होती है, ये पहले ये सब वास्तव में होते थे। आज ऐसा वातावरण और काल का प्रभाव के कारण सभी चीजें नहीं उपलब्ध है, पैसा कोई भी नहीं मिलता। दूसरी बात, ये सब चीजें थी। कहते हैं, जामु नदादिकरणम सिद्धानां दर्शनम भवेत्, वह स्वर्ण बनाने में सक्षम हो जाता है, सिद्धों का उसको दर्शन होता है। औषधि दर्शनं चापि निधीनां दर्शनम भवेत्, उसे औषधियों का, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य औषधियां इस पृथ्वी में है, ऐसे ऐसे रत्न सब उपस्थित हैं, पर यही पृथ्वी जो है तब इन सभी को उद्भूत करती हैं, प्रकट करती हैं, अपने से निकाल देती हैं, जब व्यक्ति इनकी सेवा करता है।
अब इन पर ही हम लोग प्रताड़ना जब करना, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी शुरू कर देते हैं, तो ये भी पृथ्वी अपने जितने भी रत्न हैं उन सबको अपने में औषधियों को छुपा लेती है। जल देवता जल का जो है अपनी ओर खींचने लग जाते हैं। निकालो कितना निकालो कितना आविष्कार करो, कितना जो है परेशान हो जाओगे। तो ये प्रकृति जो बनाई हुई है, ईश्वर की संरचना है, रचना है, उसके जो तौर तरीके नियम है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तभी सुखी रह सकते हैं। उनकी प्रचुर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अहरनिश जो है वृक्षादि का वहां पर खंडन करना, उनको काट देना, ये सब क्या है? प्रकृति का कहीं न कहीं हनन हमें ही दुखी करता है, हमारे जीवन को संरक्षित नहीं रहे, क्योंकि हमसे वो है और उनसे हम हैं, दोनों परस्पर अन्वित हैं। प्रकृति किस लिए है भाई? हम ही लोगों के लिए। हम लोग किस लिए है? प्रकृति के लिए। तो परस्पर जब संबंध पुष्ट रहता है तभी सुख की प्राप्ति होती है। तो इन सभी बातों को भी आप बताते हैं। औषधि दर्शन चापी निधि नाम दर्शन भवति, औषधि और दर्शन इत्यादि उसको प्राप्ति होती है, ये बताए। आगे कहते हृदय नाहतम नाम चतुर्थम पंकजम भवेत् कादिठां तारण स्थानम। अरुण श्रीवास्तव जी जुड़ते ही म्यूट कर लिया करिए। तो अब आगे बता रहे हैं आपका जो चतुर्थ पंकज है, पंकज से तात्पर्य क्या है? चक्र, उसके विषय में कह रहे हैं। उसका क्या स्वरूप? तो बोले हृदय नाहतम नाम चतुर्थम पंकजम भवेत्। जो चतुर्थ पंकज है अर्थात जो चौथा कमल है, चौथा पुष्प है, वह कौन सा है? तो अनाहतम नाम हृदय। ये अनाहत नाम वाला है, कहाँ पर है? तो बोले हृदय, अर्थात हृदय स्थान में यह व्यवस्थित है। और क्या है इसमें? बोले कादिठां तारण संस्थानम द्वादशा समन्वितम्। यह द्वादश अर्थात 12, अर मतलब होता है पंखुड़ियां, तो द्वादशार मतलब हुआ 12 पंखुड़ियों से समन्वित है। समन्वित अर्थात संश्लिष्ट, इसमें 12 पंखुड़ियां हैं। और कादिठां तारण संस्थानम, क से लेकर के ठ पर्यंत, क से जिनको याद होगा कवर्ग आपका पांचों का ख ग घ ग, चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग का जो है ट ठ, ये 2 तक आएंगे। ठांतम अर्थात ठ है अंत में, जहां तक यहाँ तक लेना है, क आदि में है। ऐसे कवर्ग से लेकर के टवर्ग के ठ अंत पर्यंत तक। तो देखिए बाकी 5 हो गए, चवर्ग के 5 हो गए, 5 5 10, और ट ठ ये 2, 5 5 10 2 12, ये द्वादश वर्ण हुई। इसमें 12 वर्ण है जो कि 12 पंखुड़ियों में समन्वित है, संश्लिष्ट है। और बोलते हैं अतिशोणम वायु बीजम प्रसाद स्थान मीरितम। अतिशोणम, यह जो चक्र है चतुर्थ वाला जो हृदय में, इसको हम लोग अनाहत चक्र के नाम से जानते हैं। यह चक्र अतिशोणम, अति मतलब अधिक, अत्यधिक, शोण मतलब हमने बताया रक्त, लाल कलर का। तो यह जो आपका चक्र है यह अत्यंत लाल कलर का है, अत्यधिक रक्त कलर का है। यह लाल कलर का चक्र हुआ। और वायु बीजम, यह वायु प्रधान केंद्र है। और साथ ही साथ प्रसाद स्थान ईरितम, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद का मतलब क्या होता है? तो प्रसन्नता अर्थात आनंद। तो प्रसाद स्थान अर्थात आनंद का स्थान कहा गया है। वास्तव में प्राप्ति तो हमें हृदय से ही होती है। कहते नहीं जो हृदय से प्रसन्न है, हृदय से आनंदित है, वही वास्तव में आनंदित है, सुखी है। चेहरे पर मुस्कान लाने से कोई आनंदित नहीं होता है। आंतरिक जिसको खुशी करते हैं, आंतरिक जो आनंद है वह इसी हृदय से प्रस्फुरित होता है। ये अनाहत जो चक्र है हृदयस्थ, जिसमें 12 पंखुड़ियां हैं, 12 अक्षर हैं, कौन कौन का से लेकर के ठा पर्यंत।
12 अक्षर हैं। और यह प्रसाद स्थान मीदितम अतिशोणम वायु बीजम, अत्यधिक रक्त वर्ण का है यह कमल। और वायु बीजम, यह वायु का मुख्य केंद्र स्थान है। हम सभी जानते हैं प्राण वायु, यही से तो मुख्य स्थान है उसका, इसीलिए यहाँ पर बोले वायु बीजम। और प्रसाद स्थान मीदितम, प्रसाद मतलब यहाँ पर लेना है वो भगवान का प्रसाद नहीं, लड्डू मेवा इत्यादि प्रसाद नहीं, अपितु प्रसाद का वास्तविक तात्पर्य होता है प्रसन्नता। वहां पर भी हम लोग जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से प्रसाद लेते हैं वही क्या है, प्रसन्नता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो प्रसाद स्थानम ईरितम अर्थात आनंद स्थानम ईरितम, ईरितम कथितम अर्थात आनंद का स्थान इसी पंकज को, चतुर्थ अनाहत पंकज को आनंद का स्थान भी कहा गया है। और बोलते हैं पद्मस्थम तत्परम तेजो बाणलिंगम प्रकीर्तितम यस्य स्मरण मात्रेण दृष्टा दृष्ट फलम लभे। पद्मस्थम तत्परम तेजो बाणलिंगम प्रकीर्तितम। अब देखिए स्वयंभूलिंग तो बोल दिए आधार पद में, अब चतुर्थ पद में आपके जो है बाण लिंग भी यहाँ पर है, इसी का यहाँ पर प्रस्फुरन कर रहे हैं। पद्मस्थम तत्परम तेज, बोलते हैं ये जो कमल है, इस कमल ये मध्य में जो है एक दिव्य तेज है, एक दिव्य तेज पुंज है, उसी में बोल रहे हैं बाण लिंगम प्रकीर्तितम। ये जो तेज है यही बाण लिंग है। और यस्य स्मरण मात्रेण दृष्टा दृष्ट फलम लभेत, इस बाण लिंग का स्मरण मात्र से दर्शन, आत्म साक्षात्कार, ध्यान, चिंतन तो दूसरी बात है। व्यक्ति अगर इस बाण लिंग का ध्यान स्मरण मात्र कर ले कि फला फला चक्र में इस तरह से बाण लिंग स्थापित है, तो बोले दृष्टा दृष्ट फलम लभेत। उसे दृष्ट अर्थात इस प्रत्यक्ष जो दिख रहा है हमें लोक में, अदृष्ट परलोक में क्या होता है, फलम लभे, फल विशेष की प्राप्ति होती है, आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। पद्मस्थम तत्परम तेजो, इस हृदयस्थ अनाहत पद्म में जो मध्यस्थ एक दिव्य तेज इसमें स्थापित है, उसी तेज को बोलते हैं पद्मस्थम अर्थात पद में स्थितम, पद्म में स्थित तत्परम तेज, एक परम तेज है, एक ऐसा तेज है जो अत्यधिक विद्युत से समश्लिष्ट है, संश्लिष्ट है, इसी को बोलते हैं बाणलिंगम प्रकीर्तितम कथितम, इसी को बाणलिंग कहते हैं। यस्य स्मरण मात्र, जिसके स्मरण मात्र से दृष्टा दृष्ट फलम लभेत, दृष्ट अर्थात इस लोक में इहलोके, अदृष्टम अर्थात परलोके, इस संसार में और परलोक में जो फल विशेष की प्राप्ति कराने वाला है, केवल स्मरण मात्र से। आगे कहते हैं और इसके चक्र के स्वरूप में विषय बता रहे हैं। सिद्ध पिनाकी यत्रास्ते कामिनी यत्र देवता एतस्मिन् शततम ध्यानम यत्पाथोजे करोति यः। बोले कि सिद्ध पिनाकी यत्रास्ते कामिनी यत्र देवता, बताया था हर एक कमल में जो है कोई न कोई सिद्ध और देवता होते हैं। तो यहाँ कौन है, तो बोले सिद्ध ना, यहाँ पर सिद्ध कौन है, तो बोले पिनाकी यत्र सिद्ध अस्ति, पिनाकी नाम के यहाँ पर सिद्ध निवास करते हैं। और यत्र देवता काकिनी, काकिनी नामक देवी यहाँ पर जो है देवता है, ये यहाँ के अधिष्ठात्री देवी है, कौन, काकिनी। और आगे बोले एतस्मिन् सततम ध्यानम हृत पाथोजे करोति यः। हृत मतलब हृदय, पाथोज अर्थात पाथोज कहते हैं कमल को, तो अर्थात इस हृदय कमल पे, हृदय कमल में एतस्मिन् सततम ध्यानम, इस तरह दिव्य देवताओं से, दिव्य सिद्ध दिव्य यहाँ के जो अधिष्ठात्री देवता, इनके जो वर्ण है, इसमें जो पंखुड़ियां है, इसमें जो दिव्य तेज है, उस तेज में जो समाहित एक बाणलिंग है, उस बाणलिंग के सहित इस जो अनाहत चक्र का ध्यान करता है, सतत ध्यान करता है, निरंतरता के साथ ध्यान करता है, तो बोले क्या होता है, तुभ्यम तेजस्य कांता वै कामार्ता दिव्य योषिताः।
उससे शुभित होती हैं। कौन शुभित होती हैं? तो बोले कामार्ता कांता वही दिव्य योषिता, दिव्यता से परिपूर्ण जो अप्सराएं हैं, देवांगनाएं हैं, देवताओं की अंगनाएं हैं, वे सभी कामार्ता, काम से आर्त होकर के शुभ्यन्ते, इससे शुभित होने लगती है, व्याकुल होने लगती हैं। ऐसे अनाहत चक्र के ध्याता से, अर्थात अनाहत चक्र के ध्यान में तत्पर ऐसा जो ध्याता है, ध्यान करने वाला जो साधक है, उस साधक के प्रति जो है अप्सराएं, देवांगनाएं भी आकृष्ट होने लगती हैं। सोचिए उसमें कितनी आकृष्टता परिपूर्ण हो जाती, कितनी दिव्यता आ जाती है उस सामान्य साधक में। वो सामान्य साधक नहीं रह जाता है। और आगे कहते ज्ञानं चा प्रमितं तस्य त्रिकाल विषयं भवेत् दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिः स्वेच्छया खगतां व्रजेत्। बोले ज्ञानं चा प्रमितं तस्य, उसका ज्ञान कैसा होता? बोले अप्रमित, अर्थात इतना ज्ञान उसके अंदर होता है जिसकी परिगणना नहीं की जाती, की जा सकती, कि प्रमित होता है अर्थात परिमापित, जिसकी परिमापना किया जा सकता। अप्रमित अर्थात जिसको मापा ही नहीं जा सकता, अर्थात अनंत ज्ञान उसके अंदर हो जाता है। और त्रिकाल विषयं भवेत्, तीनों काल के विषय में वह जानने लगता है। त्रिकालदर्शी जिसको बोलते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का उसको ज्ञान हो जाता है। और दूर श्रुति ही, दूर की, बहुत दूर से किसी ने कुछ बोला तो भी वो सुन लेता है। दूर दृष्टि ही, दूर दृष्टि उसको पार होती है। इस समुद्र के इस छोर में खड़ा है, उस छोर का देख करके आपको बता देगा कि वहां से कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। स्वेच्छया खगतां व्रजेत्, स्व इच्छया अर्थात स्वयं की इच्छा से, ख मतलब आकाश होता है, गता मतलब जाना, व्रजेत् तो स्वेच्छा से अगर वो चाहे तो आकाश में भी रमण कर सकता है, आकाश में भी विचरण कर सकता है। ये सभी दिव्य गुणों का आधान बताए। आगे कहते हैं सिद्धानां दर्शनं चापि योगिनी दर्शनं तथा भवेत् खेचर सिद्धिश्च खेचराणां तथा। बोले सिद्धानां दर्शनं चापि, उसको सिद्ध महापुरुषों के, जो योग के सिद्ध महापुरुष हैं, जो अन्य सिद्ध महापुरुष हैं, उन सभी सिद्ध महापुरुषों का दर्शन होता है। सिद्ध महापुरुष लोग उसको दर्शन देते हैं। और योगिनी दर्शनम तथा 64 जो योगिनियां हैं, हमारे यहाँ 64 योगिनियां बताई गई, वे योगिनियां भी उसको दर्शन देती हैं। भवेत् खेचर सिद्धिश्च खेचराणां तथा, और उसे खेचर सिद्धि हो जाती है, खेचरी उसकी सिद्ध हो जाती। अब खेचर सिद्धि से यहाँ पर ये मतलब आकाश होता है, चार मतलब विचरण करना, तो ये भी एक खेचर ले सकते हैं। योग में जो खेचरी से खेचरी मुद्रा लिया जाता है, अथवा योग में भी मतलब आकाश जो हमारे अंदर है, चंद्रमा, ये मूर्धन्य तालु के ऊपरी भाग जिसको आकाश कहा गया है, वहां पर चंद्रमा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका जो तात्पर्य है, तो उस खेचरी से भी यहाँ पर ले सकते हैं। भवेत् खेचर सिद्धिश्च खेचराणां जयस् तथा, वह खेचरी सिद्धि हो जाती है उसको। संभवतः यहाँ पर खेचरी सिद्धि से वही आकाश में विचरण करना ही। और खेचराणां जयस् तथा, खे मतलब आकाश में, चराणाम जो विचरण करते हैं, आकाश में जो लोग रहते हैं। खेचर मतलब क्या हुआ? आकाश में जो लोग रहते हैं, जयम तथा, उन पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। वे आकाशचारी जो लोग हैं, आकाश में विचरण करने वाले जो लोग हैं, वे सभी भी क्या हो जाते हैं? उसके अधीन हो जाते हैं। यो ध्यायति परम नित्यम बाणलिंगम द्वितीयकम खेचरी भूचरी सिद्धिर्भवेत् तस्य न संशय। बोले यो ध्यायति, यो मतलब यहाँ, जो ध्यायति ध्यान करता है, परम नित्यम नित्य स्वरूप जो पर बाणलिंगम द्वितीयकम, द्वितीय जो बाणलिंग, पहला बाणलिंग, पहला स्वयं
स्वयंभू लिंग और दूसरा जो है बाण लिंग यहाँ पर जो कहा गया है, इस बाण लिंग का जो ध्यान करता है उसको बोले खेचरी भूचरी सिद्धि। खे मतलब आकाश में विचरण करने की, भू भू मतलब पृथ्वी होती है। अब यहाँ पर खेचरी भूचरी, अब भूमि में तो विचरण ही करता है, जिसमें भूचरी से तात्पर्य क्या है, अर्थात पृथ्वी तत्व जो पंच तत्व की भी सिद्धियां होती है। तो अब यहाँ पर शायद संभवतः आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की उसको सिद्धि हो जाती है। पंच तत्वों के अलग अलग स्थान, इनका भी यहाँ पर ध्यान विशेष का सब लोग कराते हैं अलग अलग। वास्तविक स्वरूप किसको क्या मालूम है तो हमको भी पता नहीं। तो खेचर और भूचर सिद्धि इत्यादि इसको प्राप्त हो जाती हैं इसी आपके अनाहत चक्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। आगे बोलते एतद् ध्यानस्य माहात्म्यं कथितुं नैव शक्यते ब्रह्माद्या सकला देवा गोपयन्ते परन्त्विदम्। एतद् ध्यानस्य माहात्म्यं कथितुं नैव शक्यते, कहाँ तक कहें इस चक्र के ध्यान के महात्म के विषय में। बोले कथितुं नैव शक्यते, आगे नहीं कह सकते हैं। ब्रह्माद्या सकला देवा, ब्रह्मा आदि देवता, सभी देवताओं में आदि ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवता क्या करते हैं, गोपयंती सकला देवा गोपयंती परम त्विदम्। इस पर अनाहत चक्र के विषय में बोल रहे हैं कि ब्रह्मादि देवता भी इस चक्र के ज्ञान को गुप्त रखते हैं, क्योंकि इसके महात्म्य के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और कहाँ तक कहें इस चक्र के विषय में। अगला चक्र का स्वरूप आता है आपका पांचवा, विशुद्धि। उसका क्या स्वरूप है तो बताते हैं। कंठस्थान स्थितम पद्मम विशुद्धम नाम पंचमम सुहेमाभम स्वरूपेतम षोडश स्वर संयुतम छगलांडोस्ति सिद्धोत्र शाकिनी चादि देवता। बोले कंठस्थान स्थितम पद्मम, ये जो आपका पंचम पद्म है ये कंठ स्थान में स्थित है, कंठ प्रदेश में स्थित है। और विशुद्धम नाम पंचमम, विशुद्ध नाम वाला यह पांचवा पद्म है, पांचवा कमल है। और बोले सुहेमाभम, सुंदर, हेम मतलब स्वर्ण के आभा प्रकाश से आभायमान कौन है तो स्वरूपेतम षोडश स्वर संयुतम। इसमें जितने भी स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन आप सभी जानते ही होंगे, तो जितने भी स्वर होते हैं वे सभी स्वर जो है सुंदर हेम के सदृश, सुंदर चमकते हुए सोने की आभा के सदृश षोडश स्वर संयुतम, षोडश पंखुड़ियों में विभक्त हैं। और ये बता दिए। फिर आगे कहते हैं छगलांडोस्ति सिद्ध, अत्र यहाँ पर जो है छगलांड नामक जो है सिद्ध निवास करते हैं। और शाकिनी चाधिदेवता, और यहाँ की अधिदेवता कौन है, शाकिनी नामक देवी यहाँ की अधिदेवता है। ये इस तरह से इस पंचम चक्र के विषय में बताए। कंठस्थान स्थितम पद्मम विशुद्धम नाम पंचमम, कंठ स्थान में स्थित यह चक्र है जिसका विशुद्धि चक्र या फिर विशुद्ध पद्म नाम है। सुहेमाभम सरोपेतम षोडश स्वर संयुतम, सुंदर स्वर्ण की आभा के सदृश इसमें स्वर संयुक्त है। और देखिए 16 जो स्वर है वो भी दे दी है। वैसे तो स्वर आपके जो है 13 होते हैं, और हमारे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में तो स्वर 9 ही माने गए हैं। अच प्रत्याहार यहाँ पर इन्होंने भेद प्रभेद से जो है, और वहां पर 18 प्रकार के मान करके अलग अलग बनाते थे, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से दे दिया है।
आई, आप सभी जानते हो, देख लीजिए इसको। तो ये 16 पंखुड़ियों में जो है ये 16 स्वर आपके समाहित हैं। छगलांडोस्ति सिद्धार्थ, यहाँ पर छगलांड नामक सिद्ध निवास करते हैं। साकिनी यहाँ की देवता है। ये स्वरूप हुआ आपकी विशुद्धि चित्त का। आगे कहते हैं ध्यानम करोति यो नित्यम स योगीश्वर पंडितः नित्यस्य योगिनो अन्यत्र विशुद्धाख्येशरोरुहम्। बोले ध्यानम करोति यो नित्यम, इस पंचम विशुद्धि चक्र का जो नित्य ध्यान करता है, सयोगी ईश्वर पंडितः, वह योगी स्वरों में भी पंडित हो जाता है। योगी स्वर होता हुआ अर्थात योगियों का ईश्वर होता हुआ, योगियों में श्रेष्ठ होता हुआ पंडिता, पंडित मतलब होता है सद सद विवेचनी बुद्धि यस्य सा पंडा, पंडा बुद्धि यस्य सा पंडित, अर्थात सद और सद विवेचन करने वाली बुद्धि जिसके पास है, उस बुद्धि से बुद्धि वाला पंडा कहा जाता है। बुद्धि से सहित जो है उसको पंडित बोलते हैं, अर्थात बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से युक्त होता है। किन्तस्य योगिनोऽन्यत्र विशुद्धाख्येशरोरुहम् चतुर्वेदा विभाषन्ते सरहस्यानिधेरिव। कहाँ तक कहे इस योगी के विषय में, इस योगी के विषय में विशुद्धाख्य सरोरुह, विशुद्धाख्य जो नामक सरोरुह है, कमल है, इसके ध्यान में जो निमग्न है ऐसा योगी चतुर्वेदा विभाषन्ते, चारों वेद उसमें विभाषित होते हैं, प्रस्फुरित होते हैं। सरहस्यानिधेरिव, और सरहस्य रहस्य के सहित। देखिए वेदों को पढ़ लेना तो संभव ही नहीं है, वो भी चारों वेद। एक वेद में आजकल पारंगता हासिल कर लेना कितने वर्ष लग जाते हैं, उसमें भी यहाँ पर करें चतुर्वेदा विभाषन्ते, चारों वेद का प्रस्फुरण हो जाता है उसके अंदर। साथ ही सरहस्यम, उन वेद में जो सन्निहित रहस्य है, तो उन वेद में जो रहस्य हैं, वे वेद उसके अंदर विभाषित होते हैं रहस्य के सहित। निधेः इव, मानो निधि मतलब होता है समुद्र, किस तरह से बोले मानो ज्ञान की राशि की तरह उसके अंदर चारों वेद रहस्य के सहित विभाषित होने लगते हैं। यह स्थाने स्थितो योगी यदा क्रोधवशो भवेत् तदा समस्तं त्रैलोक्यं कंपते नात्र संशयः। यह स्थाने स्थितः योगी, यह मतलब विशुद्धि चक्र स्थाने स्थितः योगी, विशुद्धि चक्र में स्थित हुआ जो योगी, अगर यदा क्रोध वशो भवेत्, वो क्रोध के वशी हो जाए, क्रोध उसमें यदि क्रोध का आवागमन हो जाए उस योगी के अंदर जो विशुद्धि चक्र में स्थित है, तो बोले तदा समस्तम त्रैलोक्यम कंपते नात्र संशय, तब तो पूरा त्रिलोक ही विकंपित होने लग जाता है, कंपायमान हो जाता है। इसमें संशय नहीं है, न अत्र संशय नात्र संशयः, में संशय नहीं जानना चाहिए। कितनी बड़ी शक्ति है और ये विशुद्धि चक्र, इन चक्रों का विशुद्ध परिमार्जन के सहित किसी के अंदर प्रस्फुरित हो, वो बहुत ही कठिन, बड़ा त्याग तपश्चर्या चाहिए, तब ये शायद कभी हो सके। आगे कहते हैं हस्थाने मनो यस्य दैवाद्याति लयम यदा तदा बाह्यम परित्यज्य शांतरे रमते ध्रुवम्। बोले यह स्थाने स्थित मनो यस्य, यह मतलब इस विशुद्धि चक्र में मनो यस्य, जिसका मन आ जाए, मन लय को प्राप्त हो जाए, तो दैवाद यदि लयम यदा, ऐसे तो आएगा नहीं, भगवत कृपा से, दैव प्रभाव से, दैव बल से यदि किसी योगी का इस विशुद्ध स्थान में मन चला गया, लय को प्राप्त हो गया, तो बोले तदा बाह्यम परित्यज्य शांतरे रमते ध्रुवम्। दैव बल से यदि किसी
योगी का इस विशुद्धि चक्र में मन चला गया, लय को प्राप्त हो गया, तो बोले बाह्यम परित्यज्य, बाह्य ये बाहर दिखता हुआ जो संसार का प्रपंच है, अपना पराया संबंध, ये वो प्रपंच जितने हैं, बोले उन सबको परित्यज्य, वो सबको छोड़ देता है, भूल जाता है ना। स्वांतरे रमते ध्रुवम, और कहाँ चला जाता है, तो बोले अपने आंतर में जो है रमण करने लग जाता है, स्वानंद में सन्निहित हो जाता है। ध्रुवम निश्चितम, निश्चित ही स्वांतरे अपने अंतर में रमण करने लगता है। और बोले तस्य न क्षति मायाति स्वशरीरस्य शक्तितः संवत्सर सहस्रेपि वज्राति कठिनस्य वै, तस्य न क्षति मायाति स्वशरीरस्य शक्तितः, वह उसका शरीर जो है क्षय को नहीं प्राप्त होता है, अक्षय हो जाता है, अपार शक्तियों से संपन्न हो जाता है। संवत्सर सहस्रेपि, हजारों संवत्सर, हजारों साल क्यों न हो जाए, उसका शरीर बोलते वज्राति कठिनस्य वै, वज्र से भी अधिक कठिन रहता है, कठोर रहता है। शास्त्रों हजार बीतने के अनंतर भी उसका शरीर वज्र जैसा ही रहता है। यदा त्यजति तद्ध्यानम योगिद्रो अवनिमंडले तदा वर्ष सहस्राणि मन्यते तत्क्षणं कृति। यदा त्यजति तद्ध्यानम, उस ध्यान विशुद्धि चक्र का जब ध्यान तल्लीन होता है, लय को प्राप्त, जब उस ध्यान को छोड़ता है तो अवनि मंडले योगिन्द्रः, इस भूमंडल में जब योगी ध्यान का त्यजन करता है, तदा वर्ष सहस्राणि मन्यते तत्क्षणं कृति, मानो सहस्राणि वर्ष, हजारों वर्ष अभी इसी क्षण तो बीते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं ध्यान में गया, इसी क्षण में तो ध्यान में गया था, जब ध्यान उसका खुलता है तो बोला एक क्षण ही तो हुआ, और उस एक क्षण की महिमा इतनी है कि उस एक क्षण में हजारों वर्ष बीत जाते हैं, क्योंकि आनंद में जो समाहित हो गया, कब क्या कैसे कहाँ कुछ हो गया पता ही नहीं चलता है। आज यहीं तक रखते हैं हम सभी भी आनंद का परिपूर्ण प्राप्त करें। और छठा जो चक्र है आपका आज्ञा चक्र, कल उसके विषय में विचार किया जाएगा। अस्तु, आज इतना ही। नमो नमः।